Welcome dear students again. Today's our topic is previous topic shear force and bending moment diagram. Our question is a cantilever of length 5 meter carries a uniformly distributed load of 2 kilonewton per meter length over the whole length and a point load of 4 kilonewton at the free end. Draw the shear force and bending moment diagram for the cantilever. Now the solution for this question is as first of all I will draw here the diagram of cantilever simply. This is the cantilever whose one end is fixed and another end is free. This is the cantilever. Here it is A, this point is free and this point is B. Now the question is a cantilever of length 5 meter means इस कैंटिलीवर की लेंथ जो है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 5 मीटर. Consider assume it 5 meters. This is 5 meter. After that it carries a uniformly distributed load of 2 kilonewton per meter. Length over the whole length 2 kilonewton UDL. यहां मुझे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे 5 मीटर के ऊपर डालना है. हर 1 मीटर के ऊपर 2 किलो न्यूटन यूडीएल है. 2 किलो न्यूटन पर मीटर मीन्स 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन यूडीएल है. एंड इट आल्सो कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन, बट दिस point load 4 kilonewton is at the free end. So this is the free end. Here it carries the point load. This is point load 4 kilonewton. Okay, this is the question. Now first of all, for shear force diagram for SF शेयर फोर्स डायग्राम, इसके लिए जो मुझे डेटा चाहिए वो है कंसीडर RHS राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को मुझे कंसीडर करना है तो डाउनवर्ड फोर्सेस कंसीडर राइट हैंड साइड्स एंड आप एज्यूम करना है जो डाउनवर्ड फोर्सेस है एज पॉजिटिव. कंसीडर मुझे करना है डाउनवर्ड फोर्सेस जो है उनको मुझे कंसीडर करना है पॉजिटिव. ठीक है, क्लॉकवाइज, या आप सिंपली कहोगे आप क्लॉकवाइज फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर कीजिए इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम. नाउ व्हाट इज द शेयर फोर्स एट पॉइंट बी. बी पर क्या शेयर फोर्स है मीन्स बी के ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज द शेयर फोर्स ऑन बी. बी दिस इज द फ्री एंड, यहां पर इसके ऊपर जो फोर्स है वो है 4 किलो न्यूटन. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर सिंपली शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन. बी के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 4 किलो न्यूटन. नाउ what is the shear force at A? shear force at A. A पर कितना shear force है? A पर shear force जो है it is the sum algebraic sum of forces. एक तो यहां पर 4 किलो न्यूटन है, मान लीजिए ये तो हमारा 4 है, ये पॉजिटिव है. उसके बाद 2 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन है. टोटल लेंथ हमारी 5 मीटर है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्योंकि ये 10 किलो न्यूटन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10. 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन. यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो यहां पर आपका शेयर फोर्स होगा 14 किलो न्यूटन.
अगर खाली बी को देखेंगे तो 4, ये 10 ऐड होके यहां पर जब पहुंच जाएगा तो ये आपका 14 किलो न्यूटन। नाउ इन केस ऑफ, नाउ हियर इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब लिखेंगे हम फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फॉर BM डायग्राम। कंसिडर मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर हम कहेंगे जो मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स, कंसिडर मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस। मोमेंट्स जो, यहां पर मैंने डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव इनके साथ शेयर फोर्स डायग्राम में लिया, तो यहां पर हम कहते हैं मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस, इनको हमने कंसिडर कर दिया है नेगेटिव, जो मैंने आपको पहले बताया भी है इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो मोमेंट ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। बेंडिंग मोमेंट इन केस ऑफ ए कैंटिलीवर एट द फ्री एंड दैट इज इक्वल टू 0, जो मैंने आपको बताया बार बार, क्योंकि यहां पर आपका फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस कुछ नहीं है, इसमें होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और वी कैन से फोर्स इनटू फोर्स आर, तो दैट इज 0 यहां पर। देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट एट B that is equivalent to 0. Now what is bending moment at A? Bending moment at A. Bending moment at A is, first of all, force multiplied by this distance, force multiplied by this force R. That means यहाँ पर आपका ये फोर्स जो है 4 किलो न्यूटन का फोर्स है, यहाँ तक ये आ रहा है 4 multiplied by this whole length. That means, but it is negative. -4 multiplied by 5, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड होगा तो माइनस हो जाएगा 2 किलो न्यूटन। ये 2 किलो न्यूटन किस लेंथ पर है? 5 मीटर। यूडीएल, इन केस ऑफ यूडीएल, यूडीएल में हम करते हैं एक जो आपका जो यूडीएल है मल्टीप्लाई बाय लेंथ W इंटू L, लोड इंटू लेंथ इंटू L/2, ये याद रखना ये फार्मूला इन केस ऑफ यूडीएल, लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू L/2। लोड आपका है 2 किलो, ये W आपका है 2 किलो न्यूटन, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया है। L जो है लेंथ आपकी, दिस L इज इक्वल टू 5 मीटर, तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद आफ्टर दैट इट इज L/2, L/2 इज 5/2, तो यहां पर हम करेंगे 5/2। नाउ व्हाट विल बिकम दिस? दिस इज 5 4s are 20 minus 20 minus 2 cancel, 5 5 25, 25 minus 20 minus 25 means 20 plus 25, that is equivalent to minus 45, बट किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहां पर फोर्स ही नहीं है, यहां पर डिस्टेंस भी है, लेंथ भी है, तो इसके साथ आपका यूनिट जो है वो जुड़ना जरूरी है। मीटर यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आप खाली किलो न्यूटन लिखोगे। किलो न्यूटन करेगा बजाय खुद आपको ये इंडिकेट करेगा कि मैं शेयर फोर्स हूं, और ये आपको बताएगा कि मैं बेंडिंग मोमेंट। नाउ इसकी भी डायग्राम ड्रा करनी है। जब डायग्राम ड्रा करेंगे, मैंने हमेशा कहा जो आपकी डायग्राम होगी उसके नीचे, लोडेड डायग्राम के नीचे आपका शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगा, और शेयर फोर्स डायग्राम के नीचे आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी। तो सेम प्रोजेक्शन यहां से नीचे आप जाओ बेटा, यहां से आप नीचे जाओगे तो यहां पर इस तरीके से आपकी लेंथ बी पर आपको 4 किलो न्यूटन है, हम 4 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ऊपर जाएंगे, यहां पर मैं इंडिकेट करूंगा 4 किलो न्यूटन, ये आपका शेयर फोर्स एट बी है। शेयर फोर्स एट ए आपका 14 किलो न्यूटन है, यहां से मैं ऊपर चढ़ूंगा 14, कंसिडर दिस एज 14, ये आपका 14 किलो न्यूटन है यहां पर। तो इस चीज को आपको मैच करना है, मिलाना है। और रिमेंबर दिस थिंग, इन केस ऑफ यूडीएल जो शेयर फोर्स डायग्राम बन जाती है, शेयर फोर्स डायग्राम में आपकी जो लाइन है वो इंक्लाइनेड लाइन बन जाती है, और इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट जब आपके पास यूडीएल है,
जितने में यूडीएल होगा उतने में आपको एक पैराबोलिक कर्व आ जाएगी। तो यहां पर पूरी लेंथ में आपका यूडीएल है तो पूरी लेंथ में आपका पैराबोलिक कर्व आ जाएगी। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ अब मुझे बनानी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके नीचे आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट एट बी दैट इज 0। नाउ व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए दैट इज 45। कंसिडर दिस इज 45 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रेट लाइन में यहां पर आ जाता है और ये वाला पोर्शन यहां 0 से स्टार्ट हो जाएगा आपका ये। तो ये पैराबोलिक कर्व की शक्ल में आपको नीचे लाना है यहां पर। इस तरीके से ये आपका पैराबोलिक कर्व हो जाएगी। तो ये आपकी नेगेटिव में दिस इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। ये आपका शेयरफुल डायग्राम, दिस वन इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन था, ड्रा shear force and bending moment diagram for the cantilever when it carries UDL as well as point load. So in this way your question is completed. Thank you.